ये कहानी है एक ऐसे करोड़पति भिखारी की जो सोता तो सड़क पर था, लेकिन उसके बैंक लॉकर में रखे थे पूरे 1 करोड़ रुपए। जी हाँ, सड़क पर फटे कपड़ों में बैठने वाला वो आदमी दरअसल करोड़ों की दौलत का मालिक था। उसके पीछे थी 3 लाख भिखारियों की एक पूरी सेना, और हर ट्रैफिक सिग्नल, हर धर्म स्थान और हर टूरिस्ट प्लेस पर उसका राज चलता था। कहते हैं कि शहर का कोई भी बड़ा चौराहा ऐसा नहीं था जहां उसकी इजाजत के बिना कोई भीख मांग सके। उसने अपने नेटवर्क को इस तरह मैनेज किया हुआ था जैसे कोई बड़ी कंपनी अपना बिजनेस मैनेज करती है। हर एरिया का एक हेड, हर हेड के नीचे कई लोग, और रोज का पूरा कलेक्शन सीधे उसके पास पहुंचता था। लोग उसे मजबूर समझकर पैसे देते थे, कोई दया से, कोई पुण्य कमाने के लिए, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि वही पैसा एक बड़े स्कैम में लगाया जा रहा है। वो भिखारी सिर्फ भीख नहीं मांगता था, वो लोगों की भावनाओं का बिजनेस कर रहा था। जब पुलिस को उसके बारे में एक सीक्रेट सूचना मिली तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके एक बैंक लॉकर पर रेड मारी तो अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह गए। लॉकर के अंदर मिले 10 डिजाइनर सूट, 15 इंपोर्टेड घड़ियां, 7 नकली आधार कार्ड और एक मोटी डायरी जिसमें करोड़ों रुपए का पूरा हिसाब लिखा हुआ था। हर दिन की एंट्री, किस एरिया से कितना कलेक्शन आया, किसे कितना कमीशन दिया गया और कितना पैसा आगे इन्वेस्ट किया गया, ये सब कुछ इतनी प्रोफेशनल तरीके से लिखा था जैसे किसी बड़ी कंपनी की अकाउंट बुक हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक लाइन लिखी थी कि यह कहानी मैंने खुद लिखी है। यानी वो न सिर्फ इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था, बल्कि उसे अपनी चालाकी पर गर्व भी था। जहां लोग उसे दया की नजर से देखते थे, वहीं वो उन्हीं के पैसों से अपनी अलग दुनिया खड़ी कर रहा था। उसने फर्जी पहचान बनाकर अलग अलग बैंक अकाउंट खुलवाए, नकली दस्तावेजों से प्रॉपर्टी डील की और पैसों को ऐसे घुमाया कि किसी को शक तक न हो। 3 लाख भिखारियों की उसकी सेना सिर्फ भीख नहीं मांगती थी, बल्कि शहर के हर कोने से जानकारी भी इकट्ठा करती थी। कौन सा इलाका ज्यादा कमाई देता है, कहां त्योहार पर भीड़ ज्यादा होती है, कहां विदेशी टूरिस्ट आते हैं, सबका पूरा डेटा उसके पास होता था। अब पुलिस उसके पीछे है, उसके सारे अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं और उसकी तलाश हर जगह की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस सच की तह तक पहुंच पाएगी? क्या वो करोड़पति भिखारी कानून के शिकंजे में आएगा, या फिर अपनी नई पहचान बनाकर कहीं और नया खेल शुरू कर देगा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल अब शुरू हुआ है।